आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक मुंबई, डायस पे बैठे तमाम मेहमान खुसूसी और मेहमान अजीजी, ख़वातीन हज़रात, मेरे बुजुर्ग, हम उम्र और नौजवान साथियों, इस देश में राजनीति चलती रहेगी। ये देश भी चल रहा था, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही हुआ है कि 70 साल पहले बिना चुनाव के एक साहब प्रधानमंत्री बन गए थे। 70 साल पहले आज हम बात करते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया था। ये आज से 72 साल पहले ही हो चुका था। जिन साहब को एक भी वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बने और जिसको सारे वोट मिले उससे कहा तुम इस्तीफा दो। इसलिए बीमारी कोई आज की नहीं है। रणजीत सावरकर साहब ने जब ये ख्याल मेरे साथ साझा किया कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जम्मू में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप यकीन मानिए मैंने उनसे कहा कि अगर आपको जम्मू जाना है तो सिर्फ एक ही बहादुर आदमी है, आप उससे संपर्क कर लें, ब्रांच भी खुलेगी और पूरे एलानिया के साथ खुलेगी। उसका नाम है अंकुर शर्मा। हमारे बारे में कहा जाता है कि हमें रोज धमकियां मिलती हैं, लेकिन अंकुर को धमकियां तो अंदर से भी मिलती हैं और बाहर से भी मिलती हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि 370 हटने के बाद हम पहली बार जम्मू आ रहे हैं। अंकुर से आप सुन चुके हैं कि 370 हटा, 35 पे हटी, उसका जमीन पे क्या असर है, क्या नहीं असर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सनातनी हिंदू समाज को एक लंबे समय से झूठ बोलने, झूठ सुनने और दूसरों से झूठ की तवक्को करने की आदत पड़ गई है। और हमें लगातार अलग अलग माध्यमों से यह बताया गया है आप 1000 साल तक गुलाम रहे, आपके पूर्वज गुलाम रहे, आप लालची हैं, आप बटे हुए हैं, वगैरह वगैरह जितने भी नैरेटिव होते हैं वो सारे के सारे बताए। ये बात अलग है कि 712 के बाद आज देश का प्रधानमंत्री पहली बार अपने मन की बात कह पाता है, नहीं तो ये मन की बात मन में ही रह जाती थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि दिल्ली में कोई डिस्पेंसेशन बदल गया है, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। मैं मानता हूं कि 2014 इसलिए पैदा हुआ कि सनातनी समाज जो भारतीय राजनीति का जो पूरा सर्किल था उसमें था ही नहीं। मुसलमानों में 73-72 फिरके हैं, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदूवादी हो, सेकुलर हो, मुसलमान हो, वामपंथी हो, उसने मुसलमानों को हमेशा एक ही नैरेटिव से एड्रेस किया, मुसलमान। और आप भारतीय राजनीति के सर्किल में यादव थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, दलित थे, ऊपर थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, लेकिन हिंदू नहीं थे। ये बहुत डेलिबरेटली किया गया, पहले राजनीतिक तौर पे किया गया और फिर उसको संवैधानिक तौर पे मजबूत किया गया। तो आज कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है, आपके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। इसलिए जिन लोगों को बदख्याली है, सुनी सुनाई बातें कहने का शौक है, और खासतौर से आज की जनरेशन को जो युवा है, आप उस दौर में पैदा हुए हैं जब संचार क्रांति हो चुकी है और इस संचार क्रांति ने बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में आपके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। अब कोई एक हिंदुत्व के नाम पे कोई बैठ करके बड़े से भवन में आपको एक तरफा ज्ञान नहीं दे सकता। इस संचार क्रांति ने आपको तर्कों से मजबूत किया है, रेफरेंस से मजबूत किया है, किताबों से मजबूत किया है, लॉजिक पे मजबूत किया है। लिहाजा अब आपके हारने का कोई बहाना नहीं हो सकता। बार बार इस देश में एक शब्द का बहुत प्रयोग होता है और इतनी स्थिति खराब हो गई है कि आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उस ग्रेट ब्रिटेन की टोटल आबादी कितनी है? 6,25,00,000। हमारे यहां एक राज्य उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है, लेकिन वो ग्रेट ब्रिटेन है और हम 135 करोड़ के बाद भी नहीं है। उस ग्रेट ब्रिटेन में अंकुर भाई, वहां जनसंख्या का गिनती शुरू होनी है, सेंसस हो रहा है। 28 मार्च को शायद वो शुरू होगा। पूरे इंग्लैंड में सारे लोगों की बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान में जो भी स्पीकर्स हैं वो इस मुद्दे को उठाएं, और जो वहां 40-40 साल से रह रहे हैं, ये उनकी हमारे सामने विनती है कि हम जितनी से ज्यादा सभाएं ग्रेट ब्रिटेन में भारत से संबोधित कर सके करें। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारी बीमारी इतनी गहरी चली गई है कि वहां जो सेंसस हो रहा है, उस सेंसस का एक फॉर्म होता है जिसे भरना होता है, और उसमें एक कॉलम है रिलीजन। उसमें वहां का हिंदू लिख रहा है सेकुलर से। लोग हिंदू नहीं लिखना चाहते। ये इंग्लैंड में हो रहा है क्योंकि वहां की सरकारें उसकी गिनती के माध्यम पे फंड्स एलोकेट करती हैं। ये डर जब है जब कुछ लोग इंग्लैंड चले गए हैं और उन्होंने पूरे इलाके में बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं, इस इलाके में गैर मुस्लिम की एंट्री बैन है। ओपन नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। हम 70 सालों में बीमार हो चुके हैं, और जब जब बीमारी ठीक होने का वक्त होता है, या तो कोई सामाजिक संगठन के नाम पे, हिंदुओं की ठेकेदारी के नाम पे, या राजनीतिक दल उसको उस बीमारी से निकलने नहीं देना चाहते। वो चाहते इसी में रहे, क्योंकि सबसे आसान है आपको कंट्रोल करना। इसलिए आप जिस बीमारी से ग्रस्त हैं, उस बीमारी का सबसे बड़ा नाम है सेकुलरिज्म। और हम इस पे कभी बात नहीं करना, तथ्यों पे बात नहीं करना चाहते। या तो सुनी सुनाई बात पे करेंगे, या किसी ने ऐसा कहा था। भारत का संविधान जब बना तो मैं समझता हूं कि उस वक्त डिबेट हुई, दिसंबर 48 की डिबेट की बात बता रहा हूं। दिसंबर 48 में जब डिबेट हुई तो बी.आर. अंबेडकर साहब से कहा कि भारत के संविधान को सेकुलर होना चाहिए। बी.आर. अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। यहां अनेक लोग आए, मत आए और यहां आके बस गए। न किसी ने उनकी जात पूछी, न मजहब पूछा, और न ही कभी स्टेट या राजा ने कभी उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया। वर्ड डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। लिहाजा हम ये जो संविधान बना रहे हैं, ये सरकार चलाने का एक डॉक्यूमेंट है, समाज चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं। और जिनको शक हो वो दिल्ली जाएं, आर्काइव में ये सारे डॉक्यूमेंट साइन रखे हुए हैं, और उस संविधान, ओरिजिनल संविधान की कॉपी का पहला हिस्सा ये मेरे पास है।
इसमें कहीं सेकुलर शब्द नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा इसमें। और यह भी आपको बता दूं कि भारत का संविधान पहले लिखा गया, प्रियम्बल बाद में बना। लोग समझते हैं कि प्रियम्बल पहले आ गया था, प्रियम्बल बाद में बना। और 26 जनवरी 1950 के बाद भी काम चलता रहा, क्योंकि जनती थी कुछ लोगों को प्रधानमंत्री की सीट चली जाएगी। और सेकुलर शब्द आया कहां से, जो हमारी संस्कृति में फिट ही नहीं बैठता। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर था, और यूरोप के अंदर जो राजा था, जो किंग था, वो चर्च से चलता था, चर्च गाइड करता था, उसकी इंस्पायरेशन चर्च होती थी। तो उस वक्त ये बहस हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा, जो लोग नॉन क्रिश्चियन हैं, ईसाई नहीं हैं या नास्तिक हैं, दहरिये हैं, दूसरी चीजों को पूछते हैं, कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट न करते। लिहाजा इस शब्द को पॉइंट किया गया और यह शब्द लागू हुआ। लेकिन हमारे यहां राजा का धर्म होता है, इसलिए कैसे आपके समाज में चीजों को इम्बाइब कर दिया गया, क्योंकि आप उस सभ्यता के मानने वाले थे जहां बहुत से शब्द थे ही नहीं। सनातन संस्कृति का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, हजारों साल का इतिहास पढ़ लीजिए, बलात्कार शब्द हमारे किसी ग्रंथ में मिलते ही नहीं, हमारे किसी लिटरेचर में मिलते ही नहीं। यह तलाक शब्द हमारे किसी लिटरेचर में नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहां तलाक शब्द की कल्पना ही नहीं थी। हमारे यहां 7 फेरों का था, वो जन्मों का था, वो उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन हमने किस तरीके से बाहर की चीजों को इम्बाइब किया और यही माना कि ये इसका काउंटर पार्ट है। लिहाजा हमारी संस्कृति में राजा का धर्म होता था। तो धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। हमारे यहां धर्म को ड्यूटी कहते हैं, दायित्व कहते हैं। एक पिता का पुत्र के प्रति, एक मां का बेटे के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति, राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, उसमें घंटा बजाना और मंत्रों का उच्चारण करना नहीं होता था। उसकी ड्यूटी क्या है, उसे हमारे यहां धर्म कहा गया। और धर्म के मानने वाले विशाल हृदय के लोग थे। लिहाजा जब यहां भारत में यकायक लोगों को लगा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से उनकी सत्ता मजबूत नहीं हो रही, एक मोहतरमा जो लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री बनी और लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री होने के बाद वो डिक्टेटर हो गई। तो जब उनके खिलाफ समाज में विद्रोह हुआ और एक शख्स बिहार की धरती सिताब 11 से निकला और उसने क्रांति खड़ी कर दी, इमरजेंसी इस देश में लगी और 1976 में बिना किसी डिबेट के, ना तो पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर, कोई डिबेट नहीं हुई, एक मोहतरमा को अपनी गद्दी खतरे में लगी। तो उन्होंने कहा करा क्या जाए। उस वक्त मैं नहीं कह रहा, यह रिकॉर्ड की चीज है, भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा एमपी केजीबी के एजेंट थे और रशा के दबाव में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को डाला। और जब यह डाला जा रहा था तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन विद्वान के बेटे को अक्सर आपने नाम सुना होगा। वो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनाए जाते हैं इसकी सरेआम ट्रेनिंग देते हैं। उनके पिता का नाम था एलएम सिंह जी। मुझे अपने शुरू के दौर में उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत विद्वान आदमी थे। इंदिरा गांधी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इस सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा ये बताएं। खूब खोज करने के बाद, दुनिया भर की डिक्शनरी तय करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी किसके एजेंडे पे थी, किस दबाव में थी? उन्होंने आखिर में से धर्मनिरपेक्ष ही रखा। और जब ये धर्मनिरपेक्ष हो गया तो आम जनसाधारण ये समझता है कि धर्म माने पूजा पाठ,
आपने धर्म को रिलीजन के समकक्ष खड़ा कर दिया और कहा कि सारे धर्म बराबर हैं। यह तुलना सार्वजनिक तौर पे मैं कहता हूं गधे और घोड़ों के बीच में करना। हमारी संस्कृति में धर्म अनादिकाल से, जब से यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जब तक यह रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था। उस धर्म का नाम है सनातन। और सनातन शुद्ध, आज के दौर में हम उस शब्द निकल आया है तो हम उससे तुलना कर सकते हैं, सनातन शुद्ध साइंस है। इसलिए आज भी हमारे पूर्वज या हमारे परिवार के कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं हमने 5 तत्वों में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व सनातन है, बाकी कुछ नहीं। ये मंदिरों की संस्कृति बहुत बाद की है। लिहाजा पंथ को धर्म बनाने से 2 नुकसान हुए कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने समझ लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसका मतलब है उनके निगाह में कि हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, अपना कोई मजहब नहीं है। और जिनको समझना चाहिए था, उन्होंने कहा मजहब पहले है, किताब बाद में है। अब इस कंट्रडिक्शन में आप चले तो सेकुलर शब्द एक सोच समझ के इस भारतीय समाज को कैसे रूल किया जाए, इसलिए 100 करोड़ लोग ये मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। एलन सिंघवी ने उसमें लिखा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी, अराजकता हो जाएगी। तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं। और आपने उस शब्द को आत्मसात कर लिया। इसलिए हर मुसलमान, हर ईसाई, हर पारसी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहें। वो कभी नहीं कहता कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। पारसी आपकी पूजा करते हैं, करते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, जाते हैं। लेकिन आप जब मंदिर जाने लगते हैं, लोग कहते हैं कितने कम्युनल हो गए, ये आरएसएस का बंदा है क्या, तुम हिंदूवादी हो गए क्या, आपने तिलक लगाया तो लोग, आप ही के लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई नई बात। तो ये बीमारी इसलिए आई कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सही बात नहीं बताई। आज के दौर में मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जम्मू में इस बुरे वक्त में जब अंकुर शर्मा, पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा और श्रीनगर में बैठी महबूबा जैसी लश्कर और फारूक अब्दुल्ला जैसे जैश मोहम्मद की धमकियों से नहीं डरा, तो इस देश के युवाओं को अंकुर को अपना आदर्श मानना चाहिए। मुझे कोई गुरेज नहीं, इसलिए कि हम जब ये ढूंढते हैं कि हमारे पास युवाओं में कौन से लोग हैं, आप ही के बीच में हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपको किसी को गोली नहीं मारनी, किसी को गर्दन नहीं काटनी। आपको अपने होने का एहसास और अपने अंदर की कुंठा, एहसास से कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल देना चाहिए। आप जिस दिन भी सनातनी हो गए, शुद्ध रूप से सनातनी हो गए, यकीन मानिए जिन्होंने डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, वो जल्दी ही धोती पहनेंगे। इसलिए अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, इसको चिल्लाने से दुनिया में कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। संविधान में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप सब मानते हैं दुनिया का पहला समाज है ये सनातन। पहला समाज है कि जिस देश में 100 करोड़ के आसपास है, वही समाज संविधान होने के बावजूद भी हाथ जोड़ता है और इस देश की सरकारों से विनती करता है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। न इस पे हंसी आती है बल्कि रोना आता है
कोई मेजॉरिटी समाज अपने देश के अंदर समान नागरिकों की बात नहीं करता, क्योंकि माइनॉरिटी करती है ये बात कि हमें समान अधिकार चाहिए। अंकुर भाई, आपने जिस माइनॉरिटी की बात की है, मैं उस पर एक और पाखंड आपको बताता हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। 76 में ये संविधान सेकुलर हो गया। 93 में क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला बहुत तेजी से ऊपर चल रहा था, हमारे यहां राजनीति चली कैसे है। 1991 में नरसिम्हा राव ने बिना किसी से पूछे, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, क्योंकि उसमें 99% हिंदुओं टारगेट पे थे, बाबरी मस्जिद के मामले को अलग करा राम मंदिर के और एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 90% हिंदुओं से पूछो, ये उनको पता नहीं। यानी जिन्होंने हमारा अहित किया है, नुकसान पहुंचाया है, हम उस शत्रु को भी नहीं जानते, न जानना चाहते हैं। लड़ना दूर, हम बातचीत करके लोगों को अवेयर भी नहीं करना चाहते। और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया है, उसमें से राम मंदिर का मुद्दा अलग रहेगा। पूछा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, तो कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को औरंगजेब से लेकर बाबर और बाबर की नाजायज औलादों ने 30,000 मंदिर, भगवान राम का मंदिर, काशी का मंदिर और मथुरा का मंदिर तोड़ा है। इनकी यथास्थिति बना दी गई। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई मेरे घर को लूट ले, मुझे बेघर कर दे और सरकार ये कहे कि अब ये यथास्थिति रहेगी, आप बाहर बैठिए, आक्रांत अंदर। हमने होने दिया। और 1992 में क्योंकि मंदिर मूवमेंट बहुत तेजी पे था, तो सरकार को लगा कि मुसलमानों को खुश करना है। तो जो आदमी 1947 से 58 तक भारत का पहला अनपढ़ जाहिल, निहायत गंवार, न स्कूल गया, न केजी गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, उसे शिक्षा मंत्री बनाया। वो 47 से 58 तक शिक्षा मंत्री रहा भाई। लेकिन 58 से 1992 तक उसका मूल्यांकन नहीं हुआ कि उसने भारत में क्या दिया। लेकिन यकायक लगा कि यार मंदिर का मामला गड़बड़ हो गया है, बाबरी मस्जिद टूटने वाली है, तो उसे भारत रत्न दे दिया गया ताकि मुसलमान खुश हो जाए। हमारे यहां अपील करने का लेवल भी क्लासिक है। और फिर 1993 में क्या किया कि मुसलमान तो खुश नहीं हो रहे। ये मुसलमान तो अल्लाह से भी खुश नहीं है, हमसे क्या खुश होंगे यार। जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए हमारे सगे होंगे क्या। ये रिजवी साहब बैठे हुए, पूछिए इनसे, अली को किसने मारा? उनकी बेटी फातिमा, अली की पत्नी, उन्हें किसने मारा? नवाजों को किसने मारा? रामलाल, श्यामलाल? नहीं मारा। जब वो खुद मोहम्मद साहब के नहीं हुए, उनके बेटे के नहीं हुए, दामाद के नहीं हुए, बेटी के नहीं हुए, उनके नवाजों के नहीं हुए, वो आपसे कह रहे हैं हम भाई भाई हमारा। लेकिन ये चल रहा, ये बात को तो लोग कहते हैं आप तो हिंदूवादी, इसमें हिंदूवाद कहां से आ गया। हां, झूठ बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो, मक्कारी की बातें करो, तो इस देश में आपको पद्मश्री जरूर मिल जाएगा। 1993 के अंदर यकायक लगा कि यार अब तो ये मस्जिद ढह गई है, तो आपने दबाव में बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक अध्यादेश जारी कर दिया। और अध्यादेश में कहा गया कि जो मुसलमान हैं 19%, 93 की बात बता रहा हूं, 19% मुसलमान, 50,000 पारसी, 1.5% सिख, 1% बौद्ध और 3.5% ईसाई, ये माइनॉरिटी में है। किसी से पूछा नहीं, कोई सिख इनके पास नहीं जाता कि भाई हमें माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दो। लेकिन हिंदुओं के लार्जर फैमिली को तोड़ना और मुसलमानों को एक अलग जगह दे देना,
उस वक्त बना नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जिसे आप अल्पसंख्यक आयोग कहते हैं। इस अल्पसंख्यक आयोग के अंदर देखिए फर्क यही है, हमारे साथी भी लड़ रहे हैं वहां दिल्ली में कि अल्पसंख्यक आयोग गलत है, लेकिन लड़ाई लड़ने का ढंग बदलिए, लालच से ग्रस्त मत होइए, और दुनिया की कोई ताकत आपको आपके वक्त से पहले नहीं मार सकती है, ध्यान रखिए, कोई नहीं मार सकती। जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं में चापलूस नेताओं के पीछे लगने की मानसिकता समाप्त हो जाएगी, अपने पुरुषार्थ को जिस दिन यकीन हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अंकुर शर्मा ने यह काम जम्मू में अकेले किया। सुप्रीम कोर्ट न जम्मू में है न श्रीनगर में है, यहां से जाके वो फैसला लिया जो दिल्ली के लोग नहीं ले पाए। यही बुनियाद है, इसी बुनियाद पर लड़ रहे हैं। लेकिन एक नई मक्कारी आई है, ये काले कोट वाले ऐसे नहीं है, इन्होंने एक नया ढंग निकाला। कहा कि साहब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है, 2011 का सेंसस जो राष्ट्रीय सेंसस है, उसमें पूरे देश में 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। 2011 की जनगणना ये कहती है। तो बराबर ये कहते रहे कि साहब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो बना हुआ है, ना तो यूएनओ के बैकग्राउंड पे बना हुआ है, ना भारत में कोई ऐसी डेफिनेशन हुई है कि 19% लोग भी माइनॉरिटी में हैं, यानी 25-22 करोड़ लोग माइनॉरिटी में हैं और 50,000 बेचारे पारसी माइनॉरिटी में हैं, कोई बैलेंस ही नहीं है। तो उस पे कोर्ट ने पहले तो हमें यह कहकर टरकाया कि अब इस पे क्यों बवाल खड़ा करना चाहते, लेकिन एक साथी अश्वनी उपाध्याय जी लगातार लगे। तो देखिए कैसे आप, जब समाज कमजोर होता है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बात सुनवाई हुई कि 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, तो उनको लगा कि माइनॉरिटी कमीशन हम खत्म करेंगे तो जज साहब हैं, कहीं हमारे ऊपर कम्युनलिज्म का चार्ज ना लग जाए, तो भले ही संविधान की मटिया मैट हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को करेक्ट रखना है। तो उन्होंने एक मक्कारी का काम किया, माइनॉरिटी कमीशन समाप्त करके भारत के संविधान को सही मायने में सेकुलर बनाना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेशन वाली क्लॉज निकालना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा है, उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले भारत सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया कि 4 हफ्ते में आप डिक्लेयर करें कि 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। अब इसमें कुछ लोग जो हैं तत्कालिक तौर पे ऐसे खुश हो रहे हैं कोई बहुत बड़ी जीत। मैं कह रहा हूं कि यह भविष्य के लिए एक भयानक भूल होगी। अगर हिंदू यह समझता है कि जब वो माइनॉरिटी में आएगा तभी उसे विशेष रियायतें मिलेंगी, तो हमारे यहां ऐसे मूर्खों की भी लंबी लाइन है कि वो कहेंगे जल्दी से माइनॉरिटी में आ जाओ। एक नजीर पेश की है, केरल के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर कहा जा रहा है कि अगर आप क्रिश्चियन हो जाएं तो ये फैसिलिटीज मिलेगी। अगर कश्मीर में ये हो रहा है कि जो मजहब में चला जाएगा वो बलवान भी होगा, वो ताकतवर भी होगा, उसे सब कुछ मिलेगा, तो स्टेट ये कह रही है कि जब तक हिंदू हो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, जैसे ही मुसलमान बनोगे, ईसाई बनोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो स्टेट देश को कन्वर्ट करना चाहती है क्या? तो 1995 हमारे यहां पार्टीशन की बहुत बात होती है, किसने किया, कैसे किया, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज की जनरेशन जो छोटे छोटे सवाल पूछती है, वो ये जानना चाहती है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। कटप्पा ने क्यों मारा था ये तो पता चल गया। पता चल गया आप लोगों को क्यों मारा था? मेरे भाई, अगर ये जिज्ञासा है तो फिल्मों से बाहर निकल के हकीकत की दुनिया में कुछ जानने की कोशिश कीजिए और ये जानिए कि कटप्पा ने जिसे मारा था वो तो मारा था, समझ में आ गया,
लेकिन अब यह भी पता करिए कि लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा था, सुभाष चंद्र बोस को किसने मारा था, राजेश पायलट की मौत कैसे हुई थी, माधवराव सिंधिया की मौत कैसे हुई थी, यह भी पता करें। अधूरी बात में पता करें। इसलिए जो फिल्म की बात तो आपने पता कर ली, यकीनी जिंदगी में, हकीकती जिंदगी में जो लोग कांड हो रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। 95 में पूछिए कि 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार होकर के ये देश बटा। कौन से बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे या पंजाब के बॉर्डर पे गांधी जी रो रहे थे, मुझे बताइए। एक तस्वीर बताइए। ये सवाल पूछने से लोग यकायक मुझे टैग तो कर सकते हैं। हम तो अखलाक की मौत हो जाती है, गलत या सही, तब भी मेजॉरिटी होने के बाद जिन लोगों ने मारा उनको जेल में सजा हुई और जेल में एक की मौत भी हो गई। इस देश के बहुसंख्यक समाज ने यह नहीं कहा कि नहीं अखलाक की हत्या सही थी, किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक बात बता दीजिए मुझे, 52 देश इस्लाम के, 20-25 करोड़ लोग यहां आए, 2500 कश्मीरियों को उनकी उपासना के चलते इस बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने, पड़ोसियों ने मारा, रेप किया, मर्डर किया, 5 लाख लोगों को भागने मजबूर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी मौलवी, मुल्ला, हाजी की मुझे एक भी व्यक्ति बता दिए जिसने कहा कि यह गलत हुआ है। यह सभ्यताओं का फर्क है, मजहब और धर्म में यही फर्क है। इसलिए हमारे यहां हम बहुत सेलेक्टिव बात करते हैं और हर वो बात करते हैं जो अच्छी लगे। तुम भी अच्छे, मैं भी अच्छे। मैं अभी कुछ दिन पहले 19 फरवरी को लखनऊ में था। सूबे के डिप्टी सीएम, आप हालत तो देखिए इस देश की व्यवस्था की, मंच पर बैठा हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रांगण था। डिप्टी सीएम मेरे मिजाज से वाकिफ थे, मुझे सुन चुके। मंच पे मुझसे कहते हैं यहां मुसलमान भी बैठे हैं, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। और इस डर से कि मुझे वो रोक पाएंगे, कि उन्हें गलतफहमी कैसे थी, वो जानते थे मुझसे पहले ही भाषण देके भागते। लेकिन मैंने भी उनकी इतनी बखियौधड़ी कि चीफ मिनिस्टर तक टेप चला गया। इसलिए अपनी बात सच में कहिए तो डरिए मत, और दुनिया की कोई ताकत तर्कों पे चैलेंज करे तो जवाब दीजिए उसको। भावनात्मक हिंदुत्व की बात नहीं करता। भारत माता की जय का आपने नारा लगा दिया, 2 मुसलमान आए, भाग गए। जिस चीज को आप बचा नहीं सकते उसके बारे में चिल्लाइए मत। और दुनिया की कोई ताकत, ये रिजवी साहब हैं हमारे साथ, हम तो एक दिन में 3-4 बार हमारा मर्डर हो चुका होता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप ये मानते हैं, सनातन ये मानता है कि जिसमें भी जान है, पेड़ है, पौधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, जो पैदा हुआ है उसका जाना तय है। कुछ लोग सड़क एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री एक प्लेन में बैठता है, आर्मी के 9 कमांडर होते हैं, प्लेन बीच एयर में 2 टुकड़े होकर गिर पड़ता है, 9 कमांडर मर जाते हैं। 97 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर एक कीचड़ में जाके गिरता है और तब भी जिंदा रहता है। उसका नाम था मोरारजी देसाई। जिसकी आ गई है उसको कोई रोक नहीं सकता और जिसकी नहीं आई है उसे कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए जब तक हैं अपने होने पे विश्वास कीजिए कि आप हैं। हजारों दिन मरने के जीने से अच्छा है एक दिन की जिंदगी जीजिए, बहादुरी के साथ जीजिए। किसी के साथ अन्याय मत करिए, लेकिन किसी का अन्याय बर्दाश्त भी मत कीजिए। आज सब कुछ है आपके पास, हर चीज मौजूद है। आज सेकुलरिज्म की बड़ी दुहाई दी जा रही है। हर बात में सेकुलरिज्म, चलते फिरते उठते बैठते सेकुलरिज्म। इसलिए समस्या नहीं है ये शाहीन बाग
ये किसान आंदोलन, ये दुनिया भर में जो प्रॉब्लम है, ये इसलिए नहीं है कि भारत की सत्ता के ऊपर कोई हिंदूवादी लीडर बैठ गया है। मैं नहीं मानता, ये इशू नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या है, और उसकी जड़ कश्मीर में थी। अंकुर भाई, मैं मानता हूं कि 370 हटने से सब कुछ नहीं बदला, मानता हूं इस बात। 712 के बाद पहली बार आपने अपना होश संभाला है, और आपको लगता है कि हम भी हैं यार, हमारा भी कोई स्टेक है, या सिर्फ हम जीएसटी देने और इनकम टैक्स देने के लिए। इसलिए 370 हटी, तो मैं आज भी उसे कई कारणों से डिफेंड करता हूं। 370 भारत में, गणतंत्र भारत में, लोकतंत्र भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट थी, जिसे भारत के संविधान ने मजबूत किया उस वक्त के मुसलमानों के दबाव में। मुझे याद है आपकी वजीर आला चिल्ला चिल्ला के कहती थी 370 को अगर छुआ तो हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। मैं इस बात को इस तरह भी कह सकता हूं, उसने ये चुनौती दी, एक मुख्यमंत्री होते हुए कह रही थी ये बात कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर। लेकिन पूरा समाज जो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है, विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर, राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए, जो समाज, आम समाज है, जिसका कोई कमिटमेंट नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो क्यों नहीं बोला? ये बीमारी हमें क्यों है कि हमारी लड़ाई कोई पड़ोसी लड़ेगा, हमारी लड़ाई आएंगे भगत सिंह लड़ेंगे, सुभाष लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो लड़ाई जब हो चुकी होगी तो पद लेने के लिए खड़े हो जाएंगे कि अब हम आ गए। लेकिन 1947 की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में पिछले 70 सालों में एक इनविजिबल, न दिखने वाली एक पैरेलल सत्ता इस देश में चल रही थी, जिसका जिक्र कम होता था, लेकिन वो बराबर आपके साथ थी। इसलिए 370 जब हटी तो इस इनविजिबल सत्ता का पहला गढ़ ढहाया गया। इसलिए लोगों को तकलीफ है कि मोदी के आने से देश में कोई नई बात नहीं हुई है। मोदी के आने से पहले आप बदल गए हैं और आपको अपने होने का एहसास होने लगा है। इसलिए आपके चलने का अंदाज बदल गया है, गाने सुनने का अंदाज बदल गया है और भाषण सुनने का अंदाज बदल गया है। इसीलिए शायद आप मुझे सुन रहे हैं, और कुछ नहीं है, अभी बहुत थोड़ा सा बदला। लेकिन वो ये जानते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, पूरा यूरोप आपके बारे में लिखता है कि सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया में कोई देश लड़ सकता है, उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे ही नहीं कहते, ये कंक्लूजन उनका किसी बुनियाद पे है, भावना पे नहीं, क्योंकि आप एक लंबे समय से इस इस्लामिक आतंकवाद से बिना दिखाई दिए लड़ रहे हैं, डेली लड़ रहे हैं। क्या अंकुर शर्मा, अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, इनकी हत्या इसलिए हो रही है कि इनकी शर्ट पैंट पसंद नहीं थी मुसलमानों को, इनका रंग पसंद नहीं था मुसलमानों को। मई 2014 से लेकर के 2019 दिसंबर तक एक डाटा बनाया, इसमें सब कुछ है। किस गली में, किस मोहल्ले में, किस तहसील में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस स्टेट के अंदर कौन सा हिंदू मारा गया, किस मुसलमान ने मारा, किस डेट में एफआईआर हुई। 23 मई 2014 से दिसंबर 2019 तक पूरे देश में 161 हिंदू मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में मारे गए। ये आपको नहीं पता, इसे बताना कम्युनलिज्म है, अखलाक की बात करना सेकुलरिज्म है। जुनैद की हत्या मुसलमान की हत्या है और रिंकू शर्मा की हत्या लॉ एंड ऑर्डर है। आप इस देश के दुश्मनों के बनाए नैरेटिव को चला रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है हम कह क्या रहे हैं।
तो जब तक यहां ठीक नहीं होंगे, जमीन पे कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आपके बीच में एक युवा है जो लगातार इन मामलों को उठा रहा है। आप सबको उसकी ताकत बनना चाहिए। हमें ये छोटे छोटे, नहीं साहब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, हिंदू वोट बट जाएगा। जो हिंदू किसी काम का नहीं, उसका हम क्या अचार डालें? क्या हमने ठेका ले रखा है? पिछले 50 साल से सड़ी गली हिंदू राजनीति इस देश में हो रही है, आपके सूबे में हो रही है। 370 में कितनी बार धरना प्रदर्शन किया उन हिंदू एमएलए जो एमपी ने यहां की? कितनी बार आपने विधानसभा का घेराव किया? कितनी बार आपने घेराव किया कि ये 200 जो वाल्मीकि आए हैं इनको नागरिकता नहीं दी जा रही? 5 लाख लोग जो बैठे हुए थे आपके राज में, किसने उनके बारे में सुना? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका हमें बड़ा घमंड है। और हम वोट डलवाने के लिए अगर किसी पहाड़ी पे एक भी वोटर रहता है तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर 5 लाख लोग जो यहां 70 साल से बिना नागरिकता के रह रहे थे, उस पे दिल्ली पे कभी शाहीन बाग आपने बनाने की कोशिश की? क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। अभी अनाउंस कर दे एक धरना होने जा रहा है, सबकी 10-10 हजार रुपए सैलरी बढ़ेगी, हम लोग बैठ जाएंगे। अपने अंदर की बीमारियों को पहचानिए। क्यों 100 करोड़ लोगों को कोई महत्व नहीं देता इस देश में, और क्यों 20-25 करोड़ लोगों के सामने सरकारें झुकती हैं, न्यायपालिका झुकती है, पुलिस झुक जाती है। इसलिए बार बार मैं अपनी बातों में एक ही बात कहता हूं कि देश और राष्ट्र का फर्क जिस दिन आप करने लगेंगे, उस दिन आप सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है, उसकी न्याय व्यवस्था चलाने के लिए कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, एक सरकार है। ये देश की कल्पना। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र न संविधान से चलता है, न पुलिस से चलता है, न सेना से चलता है। राष्ट्र मेरे सरोकारों से चलता है, संवेदनाओं से चलता है, सरोकारों से चलता है, आस्थाओं से चलता है, संस्कृति से चलता है, इतिहास से चलता है। लेकिन यह समाज अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाता है। और एक कमजोर और लालची समाज हमेशा कोशिश करता है कि वो काम खुद न करे, कोई दूसरा करे। और इसकी मिसाल देता हूं मैं कि आप गिनती में 100 करोड़ हैं। किसी ने आपसे यह आह्वान नहीं किया कि आप जाके किसी का घर तोड़ दीजिए, लेकिन आप 100 करोड़ होते हुए भी इतने कमजोर होते हैं कि सही बात भी है जो संविधान में भी है, आप उसे भी नहीं लागू कर पाते। वो 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, एक अलग विषय हो सकता है, गिनती ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन एक शाहबानो नाम की महिला जो इस्लाम के जितने ठेकेदार स्कूल हैं, चाहे अहले हदीस हो, देवबंद हो, बरेलवी हो, वो सब जगह जाकर के इस्लाम के हिसाब से तलाक चाहती थी। उस महिला को तलाक नहीं मिला। वो महिला भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारतीय नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने अर्जी दी है, आपको तलाक के ऊपर फैसला हम देंगे। ये हमारे पॉइंट से तो हो सकता है, लेकिन उनके पॉइंट से क्या था? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने एक 70 साल की महिला को 14 रुपए या 16 रुपए का उनको वो मिलना था। क्या कहते हैं उसको? मेंटेनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन वो 25 करोड़ लोग ये जानते थे कि अगर हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को और संसद को अगर ये करने दिया तो ये लड़ाई फिर हमारे घर तक जाएगी। लिहाजा ये जानते हुए कि फैसला तो ठीक है, लेकिन हम इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। लिहाजा आजाद भारत में सबसे ताकतवर सरकार बनी। 409 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राजीव गांधी के संसद में। इंदिरा गांधी की हत्या पर सहानुभूति से इतने ही एमपी बने थे।
545 में से 409 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सरकार, आधुनिक प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग का प्रधानमंत्री, मुसलमानों ने दबाव बनाया, संसद ने उस फैसले को पलट दिया। इसको कहते हैं समाज की सामूहिक शक्ति। आप 100 करोड़ हैं, लेकिन आप किसी सच बात के लिए, अच्छी बात के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए कभी नहीं खड़े होते। लोग संसद द्वारा पास किए हुए एक कानून के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे उनका कोई मतलब नहीं था। वो कहीं किसी उसमें गर्दिश में नहीं आ रहे थे, लेकिन खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि हम इन्हें इतना डरा दें, इतना डरा दें, ऐसा ना हो अभी तो बाहर वालों से कागज मांग रहा है, अगली बार हमसे ना मांग ले कहीं, इसलिए डरा दो। जो कमजोर समाज होता है, जो डरपोक समाज होता है, जो लालची समाज होता है, वो कायर भी होता है। और कायर समाज जब हो जाता है तो राज्य सत्ता कैसे आपकी आस्था